अपना परिचय दे दें। मैं संदीप कुमार विश्वकर्मा, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। संदीप जी, ये क्या है, आप लोगों ने जो एक प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या है इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, हमारे ICC सदस्य श्री रविकांत राय जी बैठे हैं, हमारे उपाध्यक्ष जिला के उपाध्यक्ष हैं श्री चंद्रिका सिंह जी बैठे हुए हैं। सबसे दुखद घटना ये है कि एक दलित की बेटी के साथ लगातार 16 दिनों तक अत्याचार किया गया, बलात्कार किया गया, उसको प्राइवेट अंगों पे सिगरेट से जलाया गया। इस बात की जानकारी जब हमारे कांग्रेस पार्टी को, हमारे अध्यक्ष को, हमारे नेता को हुई तो वो तुरंत उसके परिवार से मिलने के लिए गए, जिनको रोका गया। इसके बावजूद भी मेरे नेता लड़ झगड़ के वहाँ पहुँचे और मिले और अपनी संवेदना व्यक्त की। उसके पश्चात तमाम नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने हमारे नेता के ऊपर गलत आरोप लगाया। उनके द्वारा बोला गया कि आप अपशब्दों का प्रयोग किए, ये काफ़ी निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। गाजीपुर शहर कांग्रेस कमेटी, गाजीपुर जिला कांग्रेस कमेटी इसकी घोर निंदा करती है और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सड़क से और सदन तक भी यात्रा करने को तैयार हैं। दूसरी बात, बीजेपी के द्वारा लगातार जब भी हमारे नेता के द्वारा कहीं जाया जाता है, कुछ बोला जाता है या किसी के संवेदना व्यक्त किया जाता है तो उनके द्वारा हर बार मेरे नेता के ऊपर दबाव बनाया जाता है। लेकिन इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी। इनके नेताओं ने बोला कि आपकी गहन जांच की जाएगी, CBI जांच करवाई जाएगी और ED का सहायता ली। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। ED के द्वारा आप भी जानते हैं कि हर बार हमारे बड़े नेताओं को डराया धमकाया गया है, CBI के द्वारा डराया धमकाया गया, लेकिन हर बार निष्पक्ष और साफ सुथरी छवि लेके हमारी कांग्रेस के नेता फिर पुनः सामने आए। मैं आप लोग के माध्यम से, इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बड़े ही शालीनता और ईमानदारी के साथ राजनीति करते हैं। छल कपट करके हम राजनीति नहीं करते हैं। इसी बीच में एक संज्ञान आया है कि टोरेंट कंपनी, बिजली कंपनी के द्वारा, जो प्राइवेट कंपनी है, उसका 430 करोड़ माफ़ कर दिया गया। ये कहाँ की नीति है भैया? किसानों का माफ़ नहीं कर रहे हैं और दलितों के साथ इतना अत्याचार भी कर रहे हैं और बड़े बड़े लोगों का आप कर्जा माफ़ कर रहे हैं। इस समय हमारे देश की गति क्या है, मोदी जी जानते हैं और योगी जी जानते हैं और सब जानता है, आप सब भी जानते हैं कि हमारे देश की हालत बड़ी ही बुरी चल रही है। उसमें आप माफ़ कर रहे हैं कर्जा, ये कहाँ का नियम है? बाकी देखिए, किसानों को भी देखिए। मैं पुनः बता रहा हूँ आपको कि अयोध्या में जो कांड किया गया, जो विकास का कार्य दिखाया गया, जो बहुत बड़ा स्वरूप बना के दिखाया गया, वो बिल्कुल ही गलत और बिल्कुल ही फर्जी रहा है। उसमें केवल घोटाले हुए हैं, उसकी भी जांच होगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस सरकार में नहीं होती है तो आने वाले कल के दिनों में जब हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे उन मंत्रियों की, उन विधायकों की जांच करवाई जाएगी जो उन्होंने बड़ी ईमानदारी का परिचय देते हुए देश को लूटने का काम किया है। और मैं राहुल गांधी का सिपाही, हम सब राहुल गांधी के सिपाही बैठे हैं। हम लोग डरने और झगड़ने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, भागने वाले नहीं हैं भैया। आपसे लड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आप कितने सही हो, कितने गलत हो। समय का इंतजार आप भी करिए, हम तो कर ही रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।